नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारी सामने है और हथेली का जो आकार है आपका वो बिल्कुल आयताकार है। आपका जो करियर का मामला रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होगी, कम पड़ेगी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है देखिएगा वो अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की देने वाला होगा। जन्म स्थान में अगर करेंगे तो ज़्यादा तरक्की यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं पूरी तरह से विदेश में सेटलमेंट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी हथेली बता रही है कि कहीं न कहीं आपका एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा और इसका ज़बरदस्त फायदा भी जीवन काल में मिलेगा। हथेली की रंगत अगर यहाँ पे देखते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत दिव्यता लिए हुए दिखाई दे रही है। जीवन में आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। जीवन में जहाँ अपने स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा वहीं जीवन में धन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ऐश्वर्य भोगने का पूरा सुख आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ उठाएंगे और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने जीवन का पूरा आनंद लिया जाए। छोटी छोटी चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नज़रअंदाज करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और ये चीज़ सुख देने वाली चीज़ रहेगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है स्पष्ट तरीके से। देखिएगा जो ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है इसका नीचे का जो ये भाग है ये आचार्य बृहस्पति जी का भाग है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। इनसे ज़्यादा किसी की बड़ी पदवी नहीं है। यहाँ पे आपकी हथेली में बहुत बड़े ग्रह के रूप में ये विराजमान है और बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन वर्तमान में देखें कहीं ना कहीं इनका झुकाव शनि की तरफ है और इनका जितना झुकाव शनि की तरफ होता है उतनी देर में शादी होने की संभावना को ये बढ़ाता है। यहाँ पे जो शादी के योग बन रहे हैं वो जीवन काल के 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पीरियड के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी शादी हो जाएगी। शादी के बहुत सुंदर योग हैं, कोई भी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अब यहाँ पे होता है कि अगर शादी व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, इसके लिए कौन सी रेखा देखते हैं? यूरेन की रेखा देखते हैं, शादी की रेखा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे शादी की रेखा ही नहीं है। तो दो चीज़ें हैं, अगर शादी की रेखा है, अगर वो कटी फिटी नहीं है, सीधी है तो बहुत अच्छी है, हो जाए, या तो बिल्कुल ना हो तो भी अच्छा है। क्या माना जाता है ऐसे में? ऐसे में बृहस्पति की सुंदरता देखी जाती है, ऐसे में मंगल और शुक्र को देखा जाता है। आपकी हथेली में ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा आज्ञाकारी होगा, रिस्पेक्टफुल होगा और केयरफुल होगा। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला रहने वाला है। ठीक, ये स्पष्ट रूप से कह रही है आपकी ग्रह नक्षत्र। अब दूसरी बात देखें,
एक बात देखिए, अगर चंद्रमा भी बहुत सुंदर स्थिति में हो और शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, मानी रंगत के आधार पे, और बृहस्पति भी बहुत अच्छे स्थिति में हो, तो सुंदरता के मामले में लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। ये आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, इसका मतलब है लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब इसके बाद जीवन कैसे जीने वाला है, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन आपका शादी होने के बाद, ये हम ग्रह नक्षत्रों पे गुणा गणित पे नहीं जाते हैं, सीधा सीधा सरल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिएगा, जो मेरे वीडियोज देखता है, अगर वो व्यक्ति 5वें पास भी हो न, वो भी हस्तरेखा देखना 90% जान जाएगा। हम इतनी सरलता से बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो ये बीच की उंगली है ना, इसके नीचे का भाग शनि का पर्वत है भाग्य स्थान। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा, मानी रेखा नहीं होती है, लेकिन हम अगर यहाँ पे एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसके बाद मस्तिष्क की रेखा देखी जाती है। कौन सी रेखा देखी जाती है? माइंड की रेखा देखी जाती है। ये रेखा देखिए आप, बहुत सरल है, सीधी है, सुंदर है, साफ सुथरी है, मानी विवाह के बाद जीवन काफी उत्तम जाने वाला है, स्पष्ट रूप से कह रही है। अब इसके बाद जीवन की रेखा देखो, कोई कटफट नहीं है, बल्कि बड़ी सुंदर जा रही है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कहीं पे टूट नहीं रही है, कहीं पे रेखाएं इसको काट नहीं रही है, मलिन नहीं पड़ रही है, जीवन रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। तो क्या है कि विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे। ये सुंदरता आ गई। आपका ये पहला सवाल भी था, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, एक चीज तो हमने बता दी है, दूसरा अगर हम साफ स्थिति में देखते हैं, मैं इसको थोड़ा हिडन रखूंगा, लेकिन ये अगर कोई देखता है तो मिल जाता है। इसके बाद संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब इसमें मैं चीज़ों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्पष्ट हथेली में बता देता है कि लड़की होगा, लड़का होगा, कितनी संतानें होंगी, ठीक है ना। लेकिन ये वैज्ञानिक योग है, केवल यही कहेंगे हम। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, और संतान के योग भी हैं, परिवार के बहुत बेहतरीन योग है। और शादी जो होगी आपकी परमानेंट शादी होगी, ठीक है ना। और शादी के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाएगा और एक बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है विदेश में सेटलमेंट के आपके योग हैं। जीवन काल में 35वें वर्ष के बाद अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां अभी चल रही हैं तो 35वें वर्ष के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसको गांठ बांध के रख लें। ये चीज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये प्रथम पौरवा है आपका अंगूठे का, काफ़ी छोटा है, और सेकंड पौरवा इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल होगी, दूसरे को समझाने में माहिरता हासिल होगी। लेकिन जल्दबाजी में अगर फैसला लेते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे जीवन में। जब जब भी आप जल्दबाजी में फैसला लेंगे तब तक जीवन में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। धन हानि का सामना करना पड़ेगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से समझ करके तभी निर्णय लेना है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये निश्चित तौर पे है। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यव का आकार है, और आपका चंद्रमा देखेंगे तो ये गद्दी नुमा है, ये भी एक योग बनाता है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा।
लेकिन अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा और अच्छे सलीके से आप जीवन जिएंगे। कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जिएंगे, ये आपकी खासियत रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से जो है दिख रहा है। एक बात और गांठ बांध कर रख ले, यहाँ पे देखेंगे ये मिडिल फिंगर है आपकी, इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, करबलेरी है और आपके सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा जीवन में अच्छी खासी मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। एक सहज और एक सरल तरीके से कुछ नहीं, जो भी प्राप्त करेंगे वो मेहनत के बल पे प्राप्त करेंगे और मेहनत के बल पे श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। बिना मेहनत का जुगाड़पंती में आपका जीवन में कोई भी काम नहीं हो पाएगा और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी निश्चित रूप से करना पड़ सकता है। इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की पूरी तरह से जो है यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो गुरु की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, करबलेरी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और इसका जो असर है आपके जीवन में आपके परिवार पर भी पड़ेगा। ये उंगली हमने बता दी है। यहाँ पे अगर देखें सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा भी जीवन में निरंतर स्थिति में बनी रहेगी। यहाँ पे ये उंगली देखिए, इससे आंशिक बड़ी है, लगभग उतनी है लेकिन आंशिक बड़ी है। जीवन में सफलता की प्राप्ति होंगे और एक सफल व्यक्तित्व बनकर उभरेगा, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा धन कमाने की ललक बहुत अच्छी खासी रहेगी जीवन में, ये इस प्रकार की ओर यहाँ इशारा कर रहा है, लेकिन इसके ये पहले पौरों तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी रहेगी। लेकिन देखिएगा ये चिपकी हुई है। आपके हाथों के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी खासी रहेगी, तो इन चीज़ों को ये मैनेज कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इस उंगली का झुकाव इस उंगली की तरफ, इसका झुकाव इसकी तरफ और इसका झुकाव इसकी तरफ, मानी सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है और ये बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए सूर्य की तरफ झुकाव होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में निश्चित तौर पे मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है। और ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। अब देखिएगा एक बहुत बेहतरीन चीज आपकी हथेली में, इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है जो योग ये बन रहा है। थोड़ा स्पष्ट तरीके से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा उत्पन्न हो रही है निम्न मंगल के क्षेत्र पे और ये है मंगल की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव भी प्राप्त होने वाला है। दूसरा, ये लकीर कह रही है कि इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है, आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है
कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से 36वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो अपने आप में अच्छा खासा वर्चस्व वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। दूसरी बात है, अगर इस दौरान कहीं ना कहीं जो है आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी व्यापार में हाथ डालेंगे तो उसमें अच्छा खासा फायदा मिलेगा। नाव या बोट, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और अगर देखिएगा, अपने पिता का निरंतर आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनकी सलाह पे चलते रहेंगे, उनके साथ विचार विमर्श करके अपने जीवन में करियर के मामले में आगे बढ़ेंगे तो लकड़ी के काम से भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। विशेषकर लकड़ी की जो फर्नीचर हैं या कोई किसी भी प्रकार का लकड़ी का काम हो, कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। स्पष्ट रूप से ये योग कह रहा है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा ये योग देखिए, ये कुछ और भी बता रहा है। क्या बता रहा है? सुंदर तरीके से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस बात का द्योतक है ये बता रहा है कि देखिएगा, आप कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमान बनने वाले हैं, अच्छी खासी नॉलेज अपनी जगह अर्जन करने वाले हैं, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की निशानी है कि कहीं ना कहीं संभव है, असंभव नहीं है। जीवन काल के 36वें वर्ष से ही ऐसा समय आपका आने वाला है कि आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पे अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। बहुत कम लोगों की स्थिति में ऐसा आता है। पिता का कारक है। आपके जो गुरु हैं, इष्ट देव की जिनकी पूजा करनी है आपको, वो भैरवनाथ जी हैं। और सूर्य पिता का कारक है, तो आपका गुरु जो है वो पिता है। पिता का जितना आशीर्वाद मिलेगा, पिता जितने खुश रहेंगे, आपके जीवन की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी स्थिति में बढ़ेगी। स्पष्ट तरीके से। और किन क्षेत्रों में ज़्यादा है? मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, जो मैंने आपको बताया। अब इसके साथ देखिएगा, जीवन काल के 36वें वर्ष से ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा जो है प्रभाव देने वाली दिखाई दे रही है। क्या है? आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर और पुष्ट है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत जरूरी है। तेजोमय अवस्था में होना बहुत जरूरी है। और ये है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर ये विद्यमान करा रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी बनी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। लग्जरी के प्रति भी आकर्षण रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब दूसरी बात है, ये यहाँ पे बहुत सुंदर और स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है कि परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा, सुख मिलेगा। धीरे धीरे ये
बहुत विस्तृत अवस्था में आ रहा है, बहुत बेहतर अवस्था में आ रहा है। जीवन में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा। अपने जीवन काल में आप चकाचौंध रहेंगे। बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे ब्रांडेड जूते पहनना, अपने को चकाचौंध रखना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये यही शुक्र पैदा करता है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और कुटुंब का स्वामी है, कुटुंब के सुख को दिखाता है। तो आपकी हथेली में शुक्र बेहतर है। उसके साथ साथ आप देखेंगे आपके दोनों मंगल सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। और जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाएं, समस्याओं में आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। ये मंगल कह रहा है। आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलबेला रहेगा, दूसरों की सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में भी एक रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाले लोगों में भी एक रहेंगे। एक काम बहुत अच्छा है, अपने कामों में मुस्तैदी रहेगी, जूझते रहने की क्षमता रहेगी, आत्मविश्वास बहुत सुंदर रहने वाला है। ये आपके मंगल कह रहा है, और इससे बेहतर और क्या चीज चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जीवन की रेखा से एक रेखा बृहस्पति की ओर जारी है। ये रेखा बताती है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है विदेश में सेटलमेंट होगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है, प्रोग्रेस लाइन है। अब बृहस्पति का पर्वत भी पुष्ट और सुंदर है, जगह उभरी हुई है और रंगत भी बहुत अच्छी है। जातक श्रेष्ठ है, स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो इनसे जुड़ेगा जीवन काल में या इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। हाँ, अपनी चीज़ों में अच्छे खासा ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा। सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावना रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिएगा, जब भी किसी हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है ना, ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञानी होता है। जीवन में निश्चित ही आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। बृहस्पति आपका सुंदर है, पुष्ट है। जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, आप भी बच के नहीं रहेंगे, लेकिन वो समस्याएं अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ समय तकलीफ दे सकती हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आई थी वैसे ही चले भी जाएंगी। और कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और अपना काम है वो भी मंगल से संबंधित। अगर इनमें काम करेंगे तो अच्छी खासी कामयाबी जीवन में आपको मिलेगी, अच्छा खासा सम्मान और प्रतिष्ठा भी जीवन में आपको प्राप्त होगा। ये आपका बृहस्पति, अति विशिष्ट बृहस्पति बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका शनि का क्षेत्र है, बहुत अच्छा है। मन जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा भाग्य का सहयोग और साथ मिलेगा। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा बना नहीं है लेकिन बन रहा है। धार्मिक भावनाएं भी रहेंगी, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगे। एक अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व रहेगा, न्याय प्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं इनका भी नॉलेज अच्छा खासा रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है,
आपको आपके शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले, करोड़ों प्रयास कर ले, लेकिन कभी आपको हराने में सफल नहीं होंगे। बहुत अच्छी चीज। सूर्य बहुत अच्छा है, आपका पिता का कारक है, और इसमें त्रिकोण बन रहा है, इसके बारे में हमने बता दिया। बुद्ध भी आपका अच्छा है, यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता रहेंगे। जो बुढ़ापा काल होगा उसमें अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा रहेगा। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है, और तन का आकर्षण भी बहुत अच्छा रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा, मानसिक रूप से आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, एक खूबसूरत अवस्था में आ रहा है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा आपका बहुत बेहतर है, माँ होंगी तो माँ का सुख निश्चित रूप से आपको जीवन में मिलता रहेगा। चंद्रमा आपके हथेली में बेहतर है, मजबूत स्थिति में है, सकारात्मक सोच में इजाफा होगा। छल कपट से भी आप दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता रहेगा। ये आपका जो है चंद्रमा कह रहा है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति को टच कर रही है। निश्चित रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते जाएंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा। कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, सोचने की क्षमता भी बराबर रहेगी, और एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, कोई खंडित योग यहाँ पे नहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे इस प्रकार से एक चीज बन रही है, मछली। मानी जीवन में कहीं ना कहीं भगवान की बड़ी कृपा है, एक लग्जरी से युक्त जीवन आपका रहने वाला है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक एम का आकार बन रहा है। जीवन काल के 55वें वर्ष से लेके जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष के बीच अच्छा खासा धन कमाएंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा धन का संचय भी करेंगे। दूसरी बात है, आपके जीवन में धन प्रचुर मात्रा में शादी के बाद आना शुरू हो जाएगा। अच्छी खासी प्रगति करेंगे, लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेंगे। भगवान शिव की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जो है आराधना करें, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी। आपकी हथेली में कहीं ना कहीं 3 रेखाओं का जन्म हो रहा है। जहां आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रहेगा, वहां करियर और धन के मामले में स्थायित्व आएगा, और सुखों की भी प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपका जो पूर्व जन्म था वो मनुष्य योनि का था, उसमें उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी मनुष्य योनि में आपका हुआ है। और इस जन्म में अच्छी विद्या और अच्छा धन की प्राप्ति भी होगी, और अंत में कहीं ना कहीं दिव्य कर्मों की वजह से वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय ऑलरेडी आपको हमारे छोटे आचार्य जी ने, जो कुंडली देखते हैं, उन्होंने आपको भेज दिए हैं। आप उन्हीं उपायों को करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।